नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। ईडी के रडार पर आया कॉइनस्विच कुबेर। एफईएमए उल्लंघन के लिए 5 परिसरों पर हुई छापेमारी। फेड चेयर पोवेल के स्पीच से पहले क्रिप्टो करेंसी में दिखी अस्थिरता। मर्ज के बाद संभावित इथेरियम फोक से प्रभावित यूजर्स को बाइनेंस करेगा रिफंड। एसईसी ने वैनेक के लेटेस्ट बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन पर निर्णय में की देरी। FTX वेंचर ने एलामीडा रिसर्च के वेंचर कैपिटल बिजनेस के साथ मर्ज की रिपोर्ट का किया खंडन। कॉइनबेस के पीछे हटने के बाद बाइनेंस FTX है वॉयेजर डिजिटल एसेट्स को खरीदने के लिए इच्छुक। A16Z समर्थित अल्केमी ने Web3 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चेनशॉट को किया एक्वायर। VMAs परफॉर्मेंस के लिए स्नूप डॉग और Eminem ने की मेटावर्स में एंट्री। WazirX के बाद ऐसा लगता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपना ध्यान एक दूसरे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर की ओर शिफ्ट कर दिया है। ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नॉर्म्स के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले में कॉइनस्विच कुबेर से संबंधित 5 परिसरों की तलाशी ली है। ये कदम मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर ईडी द्वारा एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने WazirX के डायरेक्टर्स में से एक से जुड़े प्रेमिसेस की भी तलाशी ली और $8.1 मिलियन की बैंक एसेट्स को फ्रीज कर दिया। इसके बाद केमैन आइलैंड्स बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस और WazirX के बीच ओनरशिप को लेकर एक कड़वी लड़ाई देखी गई। फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पोवेल के स्पीच से पहले क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव देखने मिला। इस ऑप्टिमिज्म के बीच कि यूएस इकोनॉमी में कमजोरी के शुरुआती संकेत सेंट्रल बैंक को अग्रेसिव रेट हाइक के अपने रुख को नरम करने के लिए मजबूर करेंगे। वहीं बिटकॉइन को $21,500 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। फेड चेयर जेरोम पोवेल के जैक्सन होल स्पीच से पहले एक रैली का विस्तार करने वाले मेजर की इंडाइसेस के साथ यूएस स्टॉक्स उच्च स्तर पर बंद हुए। इन्वेस्टर्स इस क्लू का इंतजार कर रहे हैं कि क्या करंट हाइकिंग साइकिल खत्म होने पर पॉलिसी मेकर्स रेट्स में कटौती करेंगे या कोई दूसरे सिग्नल देंगे। फेड ऑफिशियल्स ने गुरुवार को जैक्सन होल मीटिंग में बोलते हुए अगले रेट मूव के बारे में नॉन कमिटल बने रहे, लेकिन ये बताना जारी रखा कि जब तक इन्फ्लेशन नियंत्रण में नहीं होगी तब तक रेट्स बढ़ेगी और हाई बनी रहेंगी। वहीं लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार 20 अगस्त को एंडिंग वीक में यूएस जॉबलेस क्लेम्स में कमी आई है। इन्वेस्टर्स भी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। PCE फेड के पसंदीदा इन्फ्लेशन मेजर्स में से एक है और आगे चलकर इसके एक्शंस को प्रभावित कर सकता है। इन सब के बीच बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में थोड़े बदलाव के साथ अराउंड $21,500 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि उसी समय के दौरान ईथर ने 0.6% ऊपर जाते हुए अराउंड $1,670 पर ट्रेड किया। दूसरी तरफ अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स को मिक्स्ड ट्रेड करते देखा गया। बाइनेंस ने कहा कि वह इथेरियम चेन में पोटेंशियल फोक से अफेक्टेड यूजर्स को 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच उनके ETH होल्डिंग के बराबर अमाउंट वापस कर देगा। बाइनेंस ने इथेरियम मर्जर के आउटकम की परवाह किए बिना यूजर्स के फंड्स का सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के अपने इरादे की घोषणा की है। शुरू करने के लिए बाइनेंस ने घोषणा की है कि ईथर और ERC20 टोकन्स के लिए डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को बेलेट्रिक्स कंसेंसस और पेरिस एग्जीक्यूशन लेयर अपग्रेड्स के दौरान सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो रिस्पेक्टिवली 6 सितंबर और 15 सितंबर को होगा। अगर इथेरियम चेन फोक में मर्ज का रिजल्ट आता है तो एक नया टोकन बनाया जाएगा और POS चेन का टोकन ईथर टिकर रहेगा। बाइनेंस यूजर्स को फोक किए गए टोकन को पूरी तरह से रिफंड कर देगा।
बाइनेंस ने यह भी कहा कि ट्रेड करने से पहले फोर्क्ड टोकन अपनी रिगरस लिस्टिंग प्रोसेस से गुजरेगा। BETH पूल में स्टेक पर लगे ईथर वाले बाइनेंस यूजर्स 14 सितंबर से 16 सितंबर तक डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स करने में असमर्थ होंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाने के लिए वैनेक की लेटेस्ट बिड पर फैसला लेने में देरी की है। ऑर्डर ने 11 अक्टूबर को उस तारीख के रूप में सेट किया है जिस पर SEC या तो अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा या ये डिटरमिन करेगा कि प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए प्रपोज्ड रूल चेंज को डिसअप्रूव करना है या नहीं। पिछली डेडलाइन 27 अगस्त थी। SEC ने आदेश में उल्लेख किया कि उसे वैनेक के सबमिशन पर कोई पब्लिक कमेंट नहीं मिली थी। बता दें कि वैनेक के स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए अप्रूवल हॉल करने का आखिरी प्रयास नवंबर में अस्वीकार कर दिया गया था। अब तक क्रिप्टो ETF के लिए SEC की मंजूरी हासिल करने के कई दूसरे अटेम्प्ट फेल रहे हैं। सैम बैंकमैन-फ्राइड के FTX वेंचर्स ने गुरुवार को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का खंडन किया कि FTX की वेंचर कैपिटल आर्म और सिस्टर कंपनी एलामीडा रिसर्च के VC ऑपरेशन का मर्ज होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो प्राइसेस में विस्तारित गिरावट के दौरान बैंकमैन-फ्राइड के एम्पायर के कुछ हिस्सों को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया था, लेकिन FTX वेंचर्स के चीफ एमी वू और बैंकमैन-फ्राइड दोनों ने कहा कि ये गलत था कि दोनों ग्रुप्स मर्ज कर रहे थे। आर्टिकल के पब्लिकेशन के कुछ समय बाद बैंकमैन-फ्राइड ने ट्वीट किया कि ब्लूमबर्ग का हेडलाइन मुझे एक बड़ी मिसरिप्रेजेंटेशन की तरह लग रहा है। वॉयेजर डिजिटल लेंडर, जिसके बैंक्रप्सी ने इस साल के क्रिप्टो मार्केट क्राइसिस को और खराब कर दिया, वह एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस और FTX सहित स्पेस के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों को टेक ओवर के लिए अट्रैक्ट कर रहा है। US बेस्ड एक्सचेंज कॉइनबेस ने एक डील का मूल्यांकन किया, लेकिन ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि फाइनेंशियल्स जोड़ नहीं है। वॉयेजर एसेट्स के लिए बिड 6 सितंबर को उसके बैंक्रप्सी केस के माध्यम से होने वाली सेल प्रोसेस में है। एक ऑक्शन अगर विनर को चुनने के लिए जरूरी है तो वो 29 सितंबर को होगी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस वॉयेजर को खरीदने के लिए इच्छुक है। वहीं पिछले महीने FTX ने भी पब्लिकली ऑफर दिया था, जिसे वॉयेजर के लॉयर्स द्वारा खारिज कर दिया गया था। अल्केमी वेंचर कैपिटल फर्म एंड्रीसीन होरोविट्ज, कोट्यू और लाइटस्पीड वेंचर्स द्वारा समर्थित एक Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ने अपने पहले एक्विजिशन इथेरियम डेवलपर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स चेनशॉट को खरीदने की घोषणा की है। अल्केमी ने एक्विजिशन के वैल्यूएशन का खुलासा नहीं किया। ये एग्रीमेंट अल्केमी को अपनी एजुकेशनल ऑफरिंग्स का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा, जिसमें Web3 यूनिवर्सिटी भी शामिल है। स्नूप डॉग और एमिनेम को वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट हिप हॉप के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये सॉन्ग 20 साल में उनका पहला कोलैबोरेशन है और ये पहली बार होगा जब किसी आर्टिस्ट ने एक दशक से ज्यादा समय में VMA स्टेज पर परफॉर्म किया हो। एक प्रेस रिलीज के अनुसार परफॉर्मेंस अदर साइड मेटावर्स की दुनिया से इंस्पायर्ड था। VMA के पास अपना खुद का रोब्लॉक्स मेटावर्स एक्सपीरियंस भी होगा, जहां यूजर्स मेटावर्स कैटेगरी के लिए वोट कर सकेंगे और VMA रिलेटेड गेम्स खेल सकेंगे। इसके अलावा MTV ने युगा लैब्स के साथ सहयोग की घोषणा भी की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।